टीवी पे देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं, राहु 12th में, पाइसिस में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है और वहीं पर शनि चला गया, वो तो राहु के भी इंडिपेंडेंट फल बता रहे हैं। अब राहु के इंडिपेंडेंट फल नहीं होंगे। पराशर जी ने कहा है शनिवत राहु कुजवत केतु, जैसा शनि वैसा राहु। राहु कंप्लीटली सरेंडर कर देगा, राहु वही करेगा जो शनि कहेगा। तो ये 29 तारीख को जो परिवर्तन होने जा रहा है या हो रहा है, इसका जो है आम लोगों के, आम जनजीवन, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, चीजें करता है, वो नहीं जाना चाहता किसी के पास में। राइट, किसी के पास नहीं जाना, वो कुंडली भी नहीं दिखाना चाहता, कहीं जाना भी नहीं चाहता। ऐसे लोगों को जो भी परिवर्तन हो रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का उस पर सकारात्मक असर पड़े, उसके लिए वो क्या करे? उस पर शनि सकारात्मक असर ही डालेगा पाइसिस में, सभी पर। हाँ, वो प्राइम फेस या शुरू में क्या लगता है आदमी को कि शनि ट्रबल दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में शनि जो है वो कर्मा करेक्ट करता है। आप जब कुछ गलत करते हो ना तो आपको डांटता है तो ऐसा लगता है कि यार ये मेरा दुश्मन है, लेकिन वो आपको सही कर रहा होता है। सैटर्न का काम ये है। तो सैटर्न जब पाइसिस में आ रहा है तो क्या है, पाइसिस का मतलब मीन राशि 12वां घर है कालपुरुष की कुंडली में। 12वां घर का मतलब होता है खर्चा, इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, डिफेमेशन, विदेश यात्राएं, ये 12वें घर के कारक है। मेडिटेशन, ध्यान। अब आपको जो देखो मंडेन लेवल पे, मतलब क्या यूनिवर्स में क्या होगा, गोचर का ये फर्क पड़ता है शनि का और बृहस्पति का, कि यूनिवर्स में क्या एनर्जी है वो चेंज होने वाली है। अब शनि जब मीन में आ रहा है तो वो ये, अब देखना लोगों का स्पिरिचुअलिटी में फोकस बढ़ेगा। लोग नदियों पहाड़ों में, क्योंकि वाटरी साइन है वो, तो नदियों पहाड़ों की तरफ जाएंगे लोग, पहाड़ियों में जाएंगे लोग, तीर्थ यात्राएं करेंगे लोग। और इस पीरियड में, इस 2.5 साल में लोगों को ये रियलाइज होगा कि यार हम जो कर रहे हैं लाइफ में, इतनी भागदौड़ी कर रहे हैं, लोग चीटिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। ये मतलब ये जो बदलाव हो रहा है 2.5 साल के लिए हो रहा है। 2.5 साल के लिए हो रहा है। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात जो है, एक राशि में 2.5 साल रहेगा। हाँ, डॉक्टर अशोक ने एक बहुत अच्छी बात बता दी कि 2.5 साल का खेल है, 2.5 साल के लिए बदलाव हो रहा है। आपने कर्मा की बात की, आपकी एक कर्मिक जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी में, मैं इसमें एक चीज पढ़ी मैंने, मैं चाहता हूँ कि उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि योर प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट, जस्ट दिस इज द कर्मा थ्योरी। आपका वर्तमान आपके अतीत का परिणाम है, बस यही कर्म का सिद्धांत है। हाँ। ये मेरा ख्याल है इस बुक का जिस्ट है जो आपने पहले ही लाइन पे लिख दिया है। हाँ। तो इस वाक्य पे आप कितना मायने रखते हैं और ये क्या एस्ट्रोलॉजी को ना हमें इस ढंग से ही देखना होता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर का काम कभी भी प्रेडिक्शन करना नहीं होता है, अरे भविष्यवाणियां करना काम नहीं होता एस्ट्रोलॉजर का। तो बहुत बड़ी आपने देखा पहले क्या होते, पहले हमारे जो ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, पराशर ऋषि थे, जैमिनी थे, कश्यप थे, गर्ग थे, जो भी थे। आप आज तो सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गई, आपके पास सोशल मीडिया है, सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजर खुद आके साके आपको बोलता है कि आओ मेरे से कुछ पूछो, फिर मेरे को इतनी फीस दो। पहले ऋषि किसी घर जाते थे? नहीं जाते थे, बिल्कुल भी नहीं जाते थे। वो तो राजा है तो भी उनके पास जाएगा। ठीक बात है। और दूसरी चीज, वो बात स्पष्ट नहीं बताते थे, आपको कोड वर्ड में बोल देते थे। हाँ, ठीक है। स्पष्ट क्यों नहीं बताते? उन्हें पता नहीं था, पता था लेकिन बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना? आप जब यहाँ पे पैदा हुए हो, अपने प्रारब्ध के साथ पैदा हुए हो। प्रारब्ध क्या होता है आपका? कर्मा 3 तरह के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। मैं बताता हूँ। अच्छा। संचित वो होता है आपकी सोल ने, आपकी आत्मा ने अब तक जितने कर्म किए हैं वो सारा का सारा डेटा जो रखा हुआ है वो संचित कर्म है। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध होता है कि इस लाइफ में आप आए हो ना, उस डेटा में से आपको कुछ डेटा निकाल के दिया गया, वो इस लाइफ में आपको डिटेन करना है। वो प्रारब्ध है। तो हम बात में कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा है, इसकी डेस्टिनी में लिखा है, तो डेस्टिनी भाग्य प्रारब्ध होता है। तो प्रारब्ध में आपको कर्मा मिले हैं। एक होता है क्रियमाण, उसमें क्या होता है, फ्री विल होती है। तो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ ही कर्मा है, तो फिर हम क्या करेंगे? जो ज्योतिष कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, फ्री विल होती है। क्रियमाण कर्म फ्री विल है। क्रियमाण कर्म होता है जो आप अभी कर रहे हो। आप ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, अब आप जाओगे, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है। प्रारब्ध ये है कि आज आपको, मान लो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है,
तो ये प्रारब्ध है। आप गाड़ी से जाओगे, पैदल जाओगे, किसी के साथ जाओगे, रास्ते में 4 जगह रुकोगे, वो आपकी फ्री विल पे काम कर रहा है। ओह अच्छा। और आज जो क्रियमाण आप करोगे, अभी जो कर्म आप डिसाइड करोगे, यही जाके आपके संचित में ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जो बात मैं किताब में कह रहा हूँ, यही बात गौतम बुद्ध ने कही है। आप जो भोग रहे हो ना, ये आपके अतीत का ही परिणाम है। आपने बुद्ध की कहानी सुनी, उसके चेहरे पे एक आदमी थूकता है, बार बार थूकता है, बुद्ध पोंछ लेते हैं, फिर थूकता है, फिर पोंछ लेते हैं। तो बुद्ध हंसकर क्या कहते हैं, जब उसके जो आनंद थे चचेरे भाई, हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार आप कुछ नहीं कर रहे, तो बोले मैंने भी कभी इसके चेहरे पे थूका होगा। वो कर्मा की बात भले ना करे, लेकिन ये कह रहे हैं कभी ना कभी मैंने इसके चेहरे पे थूका होगा, उसका फल भोग रहा हूं मैं। तो कर्म का सिद्धांत वो स्पष्ट ये कहता है, और यही ज्योतिष में। अब ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजर का काम ये है कि वो आपकी कुंडली को देखे, वो आपकी सोल जर्नी, आपकी जो आत्मा है ना, उसका क्या पर्पज है, वो यहाँ क्यों आई है, उसे क्या कर्म पूरे करने हैं, क्या ऋण लेके आई है, किन लोगों के साथ क्या इंटरेक्शन होना है, किस तरह लोगों को डील करना है, और फाइनल उसको लिबरेशन किस तरह मिलता है। जेमिनी सूत्रम जो है, जो लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एक पराशरी है, एक जेमिनी है। ऐसे तो लाल किताब भी है, बहुत सी चीजें हैं, हाँ, भृगुनंदी नाड़ी भी है, लेकिन जेमिनी जो है, जेमिनी हर एक के लिए नहीं है। जेमिनी हमेशा एडवांस स्टूडेंट का टॉपिक है या सब्जेक्ट है, क्योंकि वो बात करता है 100 लेवल जर्नी। वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनल एस्ट्रोलॉजी। इवोल्यूशनल मतलब विकास की जो ये है, आपकी सोल को एक विकास की तरह देखना है कि आपकी सोल क्या इस लाइफ में लेसन सीखती है, अपने आप को कितना करेक्ट करती है, अपने आप को कितना इम्प्रूव करती है, ये दिखाता है। जैसे आत्मकार का बोला, अब जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना शनि गोचर पे, अब मैं एक चीज बताता हूँ, किसी का शनि पाइसिस में गया और मैं कह रहा हूँ शनि नेगेटिव है, सिंपल प्रेडिक्शन क्या आएगी, शनि बुरे फल देगा। बोला तीसरी दृष्टि किस पे डाल रहा है, बोला टॉरस राशि पे डाल रहा है, बोला इनकम कम हो जाएगी, फैमिली में डिस्प्यूट आ जाएगा, चीज़ों में इनकम सोर्स है उनमें थोड़ा डिले होने लगेगा। या ये कह सकता है कि इसके भाग्य में रुकावटें आएंगी, इसके काम बिगड़ने लगेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, पराशर जी ने अष्टक वर्ग बोला, अगर अष्टक वर्ग के पॉइंट 12th हाउस में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये हुआ या तो फिर अष्टक वर्ग गलत है। अष्टक वर्ग में 0.5 है, 8 नंबर से 8 नंबर होते हैं टोटल, तो 5 से ऊपर होना चाहिए, 4 से ऊपर होना चाहिए। किसी के 7 नंबर है तो इसका मतलब ये है वो हाउस तो अच्छा है, सैटर्न वहां पे क्या देगा, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। चलो इसको मान लेते हैं, केपी वाला है, केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, वो आके क्या बोलेगा, भाई शनि मान लो आपके 2 हाउस का लॉर्ड है, मान लो मेष लगन की कुंडली है तो 10 और 11 का लॉर्ड है और बैठा है चौथे घर में, तो केपी वाला क्या लिखेगा, ये शनि आपको 3 घर के रिजल्ट देगा जी, 10 के, 11 के, 4 के। अब वो बार ऐड कर लेगा, तो अब क्या करेगा वो, अब आप बताइए फल क्या देगा, वो फल तो अच्छे देगा, वो 12 तो अकेला ऐड हुआ है, बाकी 3 तो अच्छे हैं। फिर वो नक्षत्र लोड देखेगा, सब लोड देखेगा। अल्टीमेटली क्या है, जो लोग आपको ये बता रहे हैं ना बार बार कि शनि खराब करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो चीजें बता रहे हैं जो किसी के काम की नहीं है, वो किसी भी अप्लाई नहीं होनी है। जब आप एक कुंडली देख रहे हो, आपकी कुंडली मेरे पास है नहीं और मैं आपके बारे में कुछ ही प्रेडिक्शन करे जा रहा हूँ,